हेलो डियर, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज जो पीछे अभी अपलोड किया था मैंने क्लास 10th का हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका ही नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका आपका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, वो हम लोग आज इस ऑब्जेक्टिव से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग आराम से इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे ताकि आपका याद माइंड में रह जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ परिचय देना चाहेंगे इस बुक का। लिखल है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिंद चीन के अंतर्गत आते कौन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए हिंद चीन में ना हिंदुस्तान आता है ना चीन आता है, ठीक है ना। इन दोनों का प्रभाव था वहाँ पे। हिंद चीन के अंतर्गत होता है लाओस आता है, वियतनाम आता है, कौन आता है, कंबोडिया आता है। यही 3 देश का आते हैं, लाओस, वियतनाम और कौन था, कंबोडिया। नाम सिर्फ इसको हिंद चीन है क्योंकि हिंदुस्तान के और चीन के कुछ शासकों ने वहाँ पे क्या किया था, शासन किया था। तो वहाँ के कल्चर या उनके भाषाई जो था हल्का हल्का मैच करता था हिंदुस्तान से और कहाँ से, चीन से। इसलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया कुछ हिंद चीन राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन याद रखिएगा नहीं, इसमें हिंदुस्तान आएगा ना चीन आएगा, कौन आएगा, लाओस आएगा, वियतनाम आएगा, कौन आएगा, कंबोडिया आएगा, यही 3 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, ठीक है ना। हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी कौन था बताइए। ब्रितानी था, नहीं ब्रिटेन के वाला रहने वाला था, फ्रांस का था, पुर्तगाली था कि डच था। तो आपको पता है जिस प्रकार भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाल, वही हिंद चीन में वहाँ व्यापार करने गया था। तो कौन था, हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश आते थे अभी बताएं। हिंद चीन के 3 गो देश आएंगे, लाओस आएगा, वियतनाम आएगा, कौन आएगा, कंबोडिया आ जाएगा। ती हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। याद रखिएगा ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको लोग कोलोन कहते थे, क्या कहते हैं, कोलोन। जिस प्रकार हिंदुस्तान में है ना ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी प्रकार हिंद चीन में यानी लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में है ना फ्रांस का उपनिवेश था। और फ्रांस कभी चाहता ही नहीं था कि हम क्या करें, उसको छोड़े। कौन चाहता है जी, है ना, इतना बड़ा मकाम को है ना छोड़ने के लिए। तो याद रखना हिंद चीन में कौन बसा था, फ्रांस। और फ्रांस के लोग को लोगों को यानी क्या कहते थे, कोलोन कहते थे। कहीं कॉलोनी बसा के आया था, नहीं इसीलिए कोलोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो आपको याद रखना है कौन सा राष्ट्र की बात कर रहा है, कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो हिंद के अंदर कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो आपको याद रखना है कि 3 चीजें करता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है, कौन आता है, कंबोडिया। देखिए तो कौन नहीं है, याद रखना आपको लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है, कंबोडिया। कह रहा है कौन नहीं आता है, तो आपको बताया नहीं सब भारत आएगा, नहीं कौन आएगा, चीन। तो कौन नहीं होगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सॉरी सॉरी 5 है ना। हिंद चीन में हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, है ना। जो हिंद चीन में के क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध, कौन सा युद्ध जी, अंतिम युद्ध, ठीक है ना, अंतिम युद्ध की बात कर रहा है ना, लास्ट वार। तो वही कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त जब हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जॉर्ज निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे कि डी रूजवेल्ट थे, है ना। तो ये उस समय जब हिंद चीन में जब है ना युद्ध समाप्त होने के कगार पर था, तो वहाँ पे जॉर्ज निक्सन थे उस समय वहाँ पे राष्ट्रपति, कौन थे, जॉर्ज निक्सन। तो हमारे कौन हो जाएंगे, निक्सन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग, है ना। 6 लिखा हुआ है जी कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की, है ना। हो ची मिन आपको पता है जब जाइएगा वियतनाम में, है ना, तो वहाँ एक मार्ग भी है जी, रास्ता भी है जिसका नाम है हो ची मिन मार्ग, जिसको अमेरिका ने क्या कर था, है ना, वहाँ पे सबसे पहले है ना कृत्रिम रूप से वर्षा करवाया था वो, है ना, आर्टिफिशियल रेन अमेरिका ने, ताकि उसको जो है ना रसद या गोला बारूद का हो न पहुँचे। तो याद रखिएगा, है ना। तो वहाँ पे एक मार्ग भी जाइएगा तो आज भी वहीं है ना हो ची मिन के नाम से है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग है। ये कहता है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब किया था। तो हो ची मिन फरवरी 1930 में, कब याद रखना आपको, फरवरी 1930 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे।
वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए? हो ची मिन थे, हुई फुनसो थे, राजा फुत्सो थे, है ना, कि न्यूगेन थे। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे जी? हो ची मिन, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको पता है जिस समय, है ना, जिस देश में जनता को पूरी स्वतंत्र होता था अपना राजा किससे चुना जाए, उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। इसमें जनता का द्वारा शासन होता है, ठीक है ना। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? यानी 8 के आंसर का हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट, ठीक है ना, स्कॉलर्स, कौन सा? स्कॉलर्स की बात कर रहा है। वियतनाम में स्कॉलर्स, ठीक है, कौन सा? स्कॉलर्स की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो वियतनाम में, है ना, स्कॉलर्स रिवोल्ट, है ना, रिवोल्ट मतलब क्रांति होता है। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, है ना? तो यहाँ के जो थे, है ना, कैसे सरकारी नौकरी से वंचित रहने के विरुद्ध नहीं हुआ था, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं हुआ था, ये हुआ था ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध, है ना। क्योंकि कुछ लोग जब आए थे फ्रांस से ना, तो इन्हें चाहता कि एकदम हमरे एकदम क्या कर लो, धर्म को अपना लो। तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध क्या किया था? यानी स्कॉलर्स ने रिवोल्ट किया, आंदोलन किया था। तो याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, लिखा है वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था, है ना। वियतनाम के जो लोग थे जो वहाँ जन संघर्ष कर रहे थे, तो वहाँ का सेना क्या नाम था? तो इनका है ना, तो वियतमिन, याद रखना है ना, है ना, वियतमिन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? वियतमिन आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, कि वियतनाम में, है ना, ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? ईसाइयत के विद्रोह तो यही बताया ना, ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा हुआ, है ना? स्कॉलर्स रिवोल्ट, ठीक है ना, यही बताया आप लोग के, स्कॉलर्स रिवोल्ट, है ना। क्योंकि नहीं क्या करते, नहीं जाता था, कहता ना कि हमारा धर्म बहुत बढ़िया है, हमारे धर्म को अपना लो, अपना धर्म का त्याग करो, तुम्हारे धर्म में क्या रखा, ये बहुत बुराई करता था वहाँ के पादरी लोग, और चाहता था कि हमारा धर्म क्या करे, अपना ले। इसके लिए खास तरह के स्कॉलर्सों ने, विद्वानों ने क्या किया? रिवोल्ट किया, है ना, यानी आंदोलन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, कि वियतनाम में, है ना, टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है आपको 1907 में जी। कब हुआ था? 1907 में। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर, है ना, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था, है ना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व कह रहा है, यानी कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था जी, सॉरी, स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो ये था हिंद चीन का, ठीक है ना। किसका? आज तो वियतनाम एक है स्वतंत्र राज्य है, वियतनाम आपको पता है, हनोई है ना, ये आज एक स्वतंत्र देश है, लेकिन पहले स्वतंत्र नहीं था, किसी के अधीन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 14 है, लिखल है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, है ना। तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में हुआ था। आपको पता है कि टोटल वियतनाम को 2 भागों ने अमेरिका का कर डिवाइड करवा दिया था जी, है ना। बहुत बमबारी करा है वियतनाम में, इतना ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इतना भी अति नहीं हुआ, कई, है ना, हजार, है ना, बम का किया, गिराया है, उसका पूरा का पूरा जंगल को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो 1975 में जाके क्या हुआ? इसका एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1975 में क्या हुआ था? एकीकरण इसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15, कि, है ना, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध, कौन सा युद्ध? वियतनाम जो है ना, वियतनाम युद्ध में क्या हुआ था? भाग लिया था। किस राष्ट्रपति, यानी कि जब वियतनाम में युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो जॉर्ज एन कैनेडी थे, है ना, जॉर्ज एफ कैनेडी ने क्या किए थे उस समय? क्या थे? बहुत लोग मारे गए थे जी, है ना। जंगल के जंगल आपको पढ़े होंगे कि एजेंट ऑरेंज नाम के एक रसायन बनाया था पूरा जंगलों को साफ करने के लिए, क्योंकि इन्हीं मार के जंगल में क्या करता, घुस जाता था, गोरिल्ला युद्ध जिसको बोलते हैं, मार कर छुप जाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, है ना। तो आपको पता है, हम बताए थे कि अमेरिका, दुनिया में कहीं भी अगर अशांति है, उसका जिम्मेदार अभी के मामले में एक ही देश है, वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा
हथियार निर्यातक देश है जी, बहुत ज़्यादा हथियार बेचता है। आपको पता है जब तक युद्ध होते रहेगा, है ना, तब तक उसका धंधा क्या होगा, चलेगा। जिस दिन युद्ध होना बंद हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा जी। इसलिए वो चाहता है कि हर देश में क्या हो, लड़ाई झगड़ा होता रहे, ठीक है ना जी। तो यही है कि तो वह जब वहाँ पे वियतनाम में बहुत युद्ध हुआ तो उसको दोषी करार दिया अमेरिका को। तो किस दार्शनिक आधार लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया, तो रशियल था। कौन था, रशियल। ये नरोत्तम सिंहानुक या फिर हो ची मिन्ह रूसो नहीं, है ना, रशियल था, ये दार्शनिक था, ठीक है। आगे लिखा है 17 है जी, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में क्या कर दिया था, बांट दिया था, है ना। तो जेनेवा में समझौता हुआ था, उसी समय, है ना, वियतनाम को दो भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। बताया था उत्तरी वियतनाम कौन था, दक्षिणी वियतनाम। 1975 में जाके क्या होता है, इन दोनों बेचारा क्या होता है जी, दोनों को एक होता है। आगे लिखल है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ। फ्रांस और वियतनाम में कौन समझौता हुआ, बताया ना, फ्रांस का शासन था यहाँ पे। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन समझौता हुआ था, है ना, जेनेवा समझौता, जकार्ता था, हनोई था कि पेरिस था, तो नहीं, है ना, हनोई था। कौन था, हनोई समझौता। यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुआ। अब ये बताया आपको 1975 में क्या हो गया था, एक हो गया था, यूनिफिकेशन हुआ था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 20, कि मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। अभी ये तो था जी, हनोई की, इसमें रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो ये फान बॉय चाउ ने, है ना, ये जो लिखा था फान बॉय चाउ ने किताब लिखा जिसका नाम क्या था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, है ना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो लिखा था फान बॉय चाउ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग, लिखल है कि जो वियतमीन सरकार की स्थापना कब हुआ था, है ना, सरकार देश का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था जी, है ना, 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वियतमीन की स्थापना किसने की, है ना, 1945 स्थापना तो किसने किया था, बताइए। बाओदाई था, हो ची मिन था, फान बोई चाव था, कुआंग दे था। तो के था ये, है ना, ये वियतमीन का स्थापना किसने किया था, तो हो ची मिन ने किया था। किसने किया था, हो ची मिन ने। कोशिश कीजिए कि मेरे बोलने से पहले आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है 24 है कि होवा हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, है ना, इस किस नेचर का था होवा हुआ आंदोलन। क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्राज्यवादी था, है ना, समाजवादी समर्थक, है ना, या क्रांतिकारी धार्मिक था। तो दोनों, है ना, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, होवा हुआ आंदोलन के नेता कौन था। जो होवा हुआ आंदोलन जब हुआ था तो इसका कौन नेता था, तो इसका नेता का नाम था हुविन फूशो। हल्का नाम टफ है ना, जाहिर सी बात है वियतनामी नाम है तो हम लोग को थोड़ा टफ तो लगेगा, है ना। तो हुआ आंदोलन का नेता कौन था जी, हुइन फू शो था। कौन था, हुइन फू शो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 26 को हुआ हुआ आंदोलन कब चलाया गया था। हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था, तो जब सेकेंड वर्ल्ड जब शुरू हो रहा था ना, तो उसी समय वो पीक पर था, ठीक है ना, यानी कि 1939 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था, सिहानुक था, हुइन फोशो था, नहीं, इसका आंसर का हो जाएगा सी, है ना, नैगुएन आई कोक। आप खाली आई कोक भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे है ना, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, है ना, रास्ता दिखाने वाला। हो ची मिन का जो अर्थ होता है ना हमारी भाषा में, है ना, इसका हम लोग हिंदी में नहीं समझिएगा तो इसका मतलब पथ प्रदर्शक, है ना, इंग्लिश में बोल सकते इसको पाथ फाइंडर, ठीक है ना, पाथ फाइंडर हो ची मिन का अर्थ होता है, ठीक है। आगे है 29, जेनेवा समझौता कब हुआ था, है ना, तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में जी, ठीक है ना, जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है कि जेनेवा समझौता किस देश को दो भागों में बांटा गया था, है ना, तब होता जेनेवा समझौता के अंतर्गत ही वियतनाम दो भागों का था, बट गया था, तब वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। आपको पता है
है ना, माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो आपको पता है कि अमेरिका के सेना ने है ना वियतनाम के एक गांव में, है ना, अमेरिका के जो सेना का जब वियतनाम जब घुसा था, है ना, तो उसने क्या किया था, पूरा गांव के सारे पुरुषों का कर दिया था, मार दिया था, है ना। उस गांव में रहने वाले जितने, कौन सा गांव था? माइली गांव, ठीक है ना। तो माइली गांव के जितना भी पुरुष था सबको क्या करता, अमेरिका के सैनिकों ने मार दिया था। और खाली किसको छोड़ा था जी? तो वहाँ के बच्चियों, महिलाओं, है ना, लड़कियों को सिर्फ छोड़ा, बाकी जितना ही पुरुष था सबको मार दिया था। और कई महीनों तक, है ना, कई महीनों तक अमेरिका के सैनिकों ने क्या किया, उनने महिलाओं के साथ क्या किया, बलात्कार किया, रेप को अंजाम दिया कई महीनों तक। अब है ना, अब ये न्यूज कब आया, तो उन लाशों में से एक बूढ़ा जो व्यक्ति था वो क्या गया था, बच गया था, है ना। और उसने क्या किया, इस घटना को पूरा दुनिया के सामने क्या किया, उजागर किया, है ना, कि अमेरिका के सैनिक कितना हद तक गिर गए थे ना, कि वहाँ के सारे पुरुषों का मार दिया था, खाली महिलाओं को रखा कई दिनों तक, है ना, उन लोग का किया, है ना, उन लोग को शोषण किया। तो माइली गांव के लिए, तो माइली गांव का हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है जी? तो ये है अमेरिका। अमेरिका, कोई व्यक्ति इतना हद तक कैसे गिर सकता है, इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये जो माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था जी? तो ये अमेरिका था, है ना। बहुत ही क्रूर किया था ये। माइली गांव की घटना कहाँ हुआ था, है ना, तो ये जो है ना दक्षिणी वियतनाम है ना, वहाँ पे घटना घटा था, बहुत ही क्रूर था। इतिहास में तो ऐसे ऐसे घटनाएं घटे हैं ना जी, है ना, आप तो कान से खून तक आ जाएगा। आगे है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 33 है अब, कि माइली हत्याकांड कब हुआ? माइली गांव जो हुआ था, ये हत्याकांड कब हुआ था? तो 1968, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। अमेरिका के सैनिक यहाँ भी, आपको पता है कि जापान पर 1945 जब ये गिराया था परमाणु बम अमेरिका, है ना। और पता है कि आज भी, है ना, जापान के पास उतना सेना नहीं है जी, जापान के देश पास उतना आज भी सेना नहीं है। जापान के रक्षा की जिम्मेदारी कौन रख ले हैं? अमेरिका। खुदे उसको क्या करते, बर्बाद किया, और खुदे उसको क्या करता है, रक्षा करता है। और हर साल जापान को अरबों रुपया देना पड़ता है अमेरिकी सैनिक, क्योंकि अमेरिका के सैनिक रहते हैं कहाँ पे, जापान में, और उसकी रक्षा करते हैं। वही जो बगल में चाइना है, वो है ना पगला, जो उत्तरी कोरिया वाला, उसको हमेशा क्या करता है, धमकी देता है। और वहाँ भी ऐसे ऐसे घटना देखने को मिला कि अमेरिकी सैनिक क्या करते हैं, जापान में महिलाओं का करते हैं, है ना, कहीं शोषण करते हैं, है ना, गंदी निगाहों से देखते हैं। तो है ना, अलग अलग है। चलिए हम लोग उसके नहीं देखना है। आगे है, अंकोरवाट का में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोरवाट जब जाइएगा, है ना, तो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है अंकोरवाट में, ठीक है ना, विष्णु याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है जी, कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करा था? बहुत बार पूछा गया है जी, ठीक है ना। अंकोरवाट मंदिर जो है, पहले याद रखना है कि विष्णु भगवान का है। उसके बाद सूर्य, है ना, सूर्यवर्मा द्वितीय जब राजा था, तो उसने ये अंकोरवाट में क्या किया था, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किया था। याद रखना, सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है ना। आगे है 36, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? याद रखना है, कंबोडिया में, ठीक है ना। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। क्लियर है? कौन भगवान के है? विष्णु भगवान के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है जी, कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया था? तभी बताया ना, सूर्यवर्मन कौन था? द्वितीय था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, है ना, 38 है, कि राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था? 8वीं सदी, 9वीं, 10वीं, 12वीं? याद रखना है, 12वीं सदी। 12वीं सदी मतलब कहाँ होता है? तो 1101 से लेकर 1199 तक के काल को क्या बोलते हैं? 12वीं सदी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। आज तो 2023 चल रहा है अभी, है ना। कंबोडिया और लाओस प्रदेश, है ना, कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? है ना, ये था है ना, कंबोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? है ना, तो यह हिंद का, अपना भारत का प्रभाव था, ये भारतीय, ठीक है। आगे है कंपुचिया, है ना, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? है ना, तो कंपुचिया ही कंबोडिया को ही बोलते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कंपुचिया किसका नाम पुराना नाम है? ये सबको पता है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, है ना। आपको चेन्नई का मद्रास था, उसी प्रकार कंपुचिया किसका पुराना नाम है जी? कंबोडिया का। किसका है? कंबोडिया का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि हिंद चीन में कॉलोन कौन थे? आपको बताया है ना, कि जो है ना फ्रांस के जो नागरिक थे, है ना, हिंद चीन के लोग उसे कॉलोन कहते थे, कहीं कॉलोनी बसाया हुआ था अपना ना। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कॉलोन कहते थे। आगे लिखल है,
कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस क्या था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था, वियतनाम के नेता था, है ना। तो ये जो था कन्फ्यूशियस था ना, एक चीनी विचारक था, है ना, एक चीनी का था विचारक था। तो ये उसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। आगे है 43, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? लाओस और वियतनाम, है ना, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई थी जी? तो हुआ था 1975 में, जब दोनों, है ना, जब वियतनाम एक हुआ था ना, तब इन दोनों में साम्यवादी दल की का कायम हो गया था। ताकि ये भी सब अपना अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर है 44, है ना, कि लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, चीनी सुधारक था, है ना, कि कौन था? तो आपको ये आपका ऑप्शन क्या करना है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आपके लिए क्या करते हैं, हर बार एक क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बताइएगा, है ना। नहीं तो हम कमेंट में, है ना, इसको पिन कर देंगे इस आंसर, ठीक है ना। आपको बताइएगा, है ना, जो बताइएगा उसको हम हट दे देंगे, ठीक है। तो लियांग किचाओ कौन था आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना को बताए थे, यहाँ फ्रांस का क्या था, शासन किया था जी, ठीक है ना। तो फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है ना, याद रखना है। वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। चलिए 47 है, डीएन वीएन, है ना, डीएन वीएन फूके युद्ध में कौन देश पूरी तरह से कहा हुआ था, हारा था, है ना। तो रूस हारा था, फ्रांस, चीन या अमेरिका, है ना। तो डीएन वीएन, है ना, फ्रांस बुरी तरह से कहा हुआ था जी, हारा था, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 48, अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? राजा फुत्सो था, लियांग किचाओ था, है ना, जोत गुएन आई था, कोई नहीं, तो कौन था ये? तो है ना, जोत गुएन आई जो था ना, ये था ये, ठीक है। चलिए आगे है 49, कि तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तोकिन अनाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीन का, भारत का, रूस का, फ्रांस का? नहीं, याद रखना है, तोकिन अनाम में चीन का प्रभाव था जी, ठीक है ना, चीनी का। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, ये है कि पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? है ना, पायट लाओ, तो लाओ नाम है, तो लाओस याद रखना है आपको, लाओस में था, ठीक है ना, कहाँ? लाओस में। और भी आता है, जैसे जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हराया था? है ना, ये कब हराया था? तो आपको बताएं अभी, है ना, कि जापान जब 1905 में कहा हुआ था, हरा दिया था किसको? जापान के, था ना, बताया था रूस में, है ना। ये घटना घटा था, कौन सा? खूनी रविवार। क्योंकि एक तो गुस्सा था उन्हें रूस के लोग के, इतना बड़ा देश हो गया, छोटा सा देश जापान से कहा हो गया, हार गया। और खूनी रविवार वाला घटना बताए थे कि किस लिए गुस्सा में, है ना, चलवा दिया था लोगों को। तो जापान जैसे छोटे देश ने कब 20 साल का रूस को हराया था? 1905 में। फिर आगे क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो आपको बताएं कि हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक है ना, 1946 में। फिर पेरिस शांति समझौता के बारे में पूछता है, तो याद रखना 1974 में हुआ था। नरोत्तम सुहानु कहाँ का था? तो नरोत्तम सुहानु कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना कंबोडिया के, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतर है, आप इसको, है ना, 1-2 बार वीडियो को और देखिएगा, है ना, आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।